हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ फ्लैपी मैडम के बारे में। एक्चुअली मुझे इस दिशा जाना नहीं था, लेकिन ऑडियंस है भाई, बोलने लगती है कि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गंभीर है तो बना दो, तो मैंने पॉडकास्ट बना दिया। अब जो हमारी फ्लैपी मैडम हुई या फिर हमारे जो लपुआ हुए, ये लोग कुछ एक ही मतलब थाली के चट्टे बट्टे टाइप्स लोग हैं ये लोग। इनका मतलब कंट्रोवर्सी के बिना इनका पेट नहीं भरता है। और बहुत दिन से हमारी जो फ्लैपी साहिबा हैं वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, मुंह सिलकर बैठी हुई थी। फिर अचानक से उन्हें लगा, अरे यार, मैंने तो काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी नहीं की और अब तो मेरे पास मौका है, दस्तूर है, तो चलो भाई हम भी जो है बढ़ चलते हैं कंट्रोवर्सी की ओर। इसी बीच जो हमारे मिस्टर पड़ोसी जी हैं, उन्होंने भी अपना नॉर्मल ब्लॉग डाला और वहाँ पर उन्होंने थंबनेल और टाइटल पर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी। यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं उनको भी गलत समझती हूँ। जो पड़ोसी मिस्टर पड़ोसी हैं, क्यों वो इस तरीके से करके कंट्रोवर्सी को दोबारा से हवा देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, पहले उसे हो जाने दीजिए। जब आपके पास पूरा क्लैरिटी से आ जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तब उसको खोल कर रख दो। बट बीच बीच में ऐसे अगर आप करते रहोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं ये फिर से जो है इस कंट्रोवर्सी को हवा मिलेगी। और उन मैडम को तो चाहिए ही चाहिए, है ना, उनको तो चाहिए ही है मौका की मौका मिले और कब मैं जो है बकवास जो है सोशल मीडिया पर करना स्टार्ट करूं। तो जो भी उनके अंधभक्त हैं वो वीडियो यहीं से छोड़ दीजिएगा। और रही बात स्थिति उनकी क्या है, कैसी है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि उनकी स्थिति ऐसी है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी झेला है, तो इसका मतलब ये नहीं होता यार कि अगर आपने अपनी लाइफ में झेला है तो आप किसी को भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल दोगे। मतलब आपकी प्रॉब्लम लोग समझते हैं, है ना, तो उस हिसाब से आपके लिए बात की जाती है। वरना हम लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर रिएक्शन देते हैं और हम लोगों के शब्द वहां अलग होते हैं, लेकिन आपके साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश की है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छे शब्द निकलते नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके की बातें करते हो आकर सोशल मीडिया पर। तो भाई अगर आपकी ये सिचुएशन ऐसी है, आपने कुछ दुख झेले हैं, तो इससे आपको राइट नहीं मिलता है कि आप आओ और किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर चले जाओ। और हाँ, जो आप ये बोलते हो ना कि आपको किसने अधिकार दिया मेरी लाइफ के बारे में बात करने के लिए, मेरे बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो ये सारे के सारे अधिकार आपने ही दिए हैं, क्योंकि आप ही लाई थी सोशल मीडिया पर अपनी पूरी की पूरी जो स्टोरी है। अपने पति के मरने के बाद आपने जो है रोना धोना करके सिंपत्ति बटोरी। आपने पहले पति के की रिकॉर्डिंग शेयर करके बताया कि वो कितने खराब थे, कितना मुझे मारते थे, पीटते थे। और आप जब एक तरफ ये सोच सकती हो कि ये वीडियो डालकर मुझे सिंपत्ति मिलेगी, ऑडियंस मेरे सास ससुर और मेरे पति और सबको जो है उल्टा सीधा बोलने लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे ना कि आपके से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको अब आप पसंद नहीं करते हो, उनको ऑडियंस गाली दे, उनके बारे में बुरा बुरा बोले, कमेंट में उनके बारे में बुरा बुरा बोले, उनके बारे में रिएक्शन बने। तो वैसे ही जैसे आप ये सोचकर रख रहे थे ना सारी लाइफ, तो कहीं ना कहीं अगर उन पर बनेंगे तो आप पर भी बनेंगे। तो ये कोई बात नहीं होती है कि आप चाहोगे कि उनको ही गाली पड़े तो उनको ही पड़ेगी और आपकी कमियां नहीं निकाली जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप यहाँ पर अपनी लाइफ बेच कर उससे पैसे कमाओगे तो दसियों लोग उस पर बात करेंगे। और जब आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप वीडियो डालकर इन्वॉल्व कर रहे हो, तो जब इन्वॉल्व होंगे लोग तो वो अपना पक्ष यहाँ पर आकर रखेंगे। तो अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ये आपको पहले ही नहीं करना चाहिए था, और अभी भी वक्त है, अभी भी आप चाहो तो ये सब चीजें ना रखकर आप शांत हो सकते हो। मुद्दा यहाँ पर ये था कि बेटी का जो वो व्लॉग आया जिसमें बेटी को उस आदमी के साथ देखा गया, जहां वो आदमी गंदी तरीके से जो है बिहेव कर रहा था इनकी बेटी के साथ, कंसर्न जताते हुए लोगों ने वीडियो बनाई। वरना तो इनको कोई पूछ नहीं रहा था, इतने दिनों से कोई इन पर बातें करना प्रेफर ही नहीं कर रहा था, है ना। अब जब ये मुद्दा उठा तो मैडम जब व्लॉग लेकर आती हैं तो सबको टारगेट करती हैं। फिर से इन्होंने वही प्रॉपर्टी और ये और वो छीन लिया, ये फलाना ढिमाका। तो हमें आपके सास बहू और साजिश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैडम। अब आप जितना भी बोलो, हम इस बारे में तो बात करने ही नहीं वाले हैं। हम उसी बारे में बात करेंगे जो आप बोलती हो, वर्ड टू वर्ड बोलती हो, उस पर हम काम करेंगे। बाकी रही जो है जस्टिस दिलाने की बात या फिर जो प्रॉपर्टी की बात, वो सब आप लीगली जाइए, आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें ना लाइए, ना इस पर बात की जाएगी। और अब तो आप बात भी करो तो मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन जो आपने कल रिएक्शन वालों को लेकर कुछ बोला है उस पर मैं बात करना चाहूंगी। तो मैडम ने यहाँ पर खुद पहली बात तो अपने मुंह से कबूला है कि हाँ वो गंदा दिख रहा था, है ना। तो जब आप खुद ये चीज मान रही हो कि वो गंदा दिख रहा था, तो अगर उस चीज पर आवाजें उठा दी रिएक्शन चैनल वालों ने या पॉडकास्ट चैनल जिनको आप बोलते हो, उन्होंने अगर आवाजें उठा दी तो इसमें क्या गलत किया?
या तो वो गलत दिखता नहीं, आप खुद, आपके शब्द हैं कि आपको भी वो चीज बाद में जब आपने देखी तो आपको भी हाँ वो गलत दिख रहा था, आपने ये बोला है। तो जब दिख रहा था तो लोग उस पर बात करेंगे, है ना, तो उस पर आपको इस तरीके से तो बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर आपने कहा कि मेरी 2 साल की बच्ची है और वो मेरा जाना पहचाना, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मेरा कजन है, ये है वो है। तो आप इतनी भी अनपढ़ होगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इतना भी अवेयर नहीं रहती होगी कि आप जो है कभी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ पढ़ना आप प्रेफर नहीं करते हो क्या? क्या आपने कभी न्यूज़ में ये चीज़ें सुनी नहीं है कि 2-2 साल की, 6-6 महीनों की बेटियों के साथ क्या न जाने क्या क्या हुआ है? और ये जितना भी हुआ है ना, इसमें ज़्यादातर केसेस ऐसे थे कि आस पड़ोस का व्यक्ति था और बहुत सारे केसेस तो ऐसे थे जिसमें घर के परिवार के सदस्यों ने ये किया, क्योंकि वो जानते थे कि बच्ची छोटी है और वो क्या ही बता पाएगी, और घर के परिवार के मतलब मामा फूफा न जाने किन किनों ने जो है इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। कई केसेस तो बाप के भी सामने आए हैं मैडम, है ना। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। ये नहीं होता है कि बेटी 2 साल की है या कुछ है, आप क्या न्यूज़ पढ़ती नहीं हो, आप क्या क्राइम देखती नहीं हो, क्या हो रहा है हमारे समाज में क्या हो रहा है, सिर्फ आप यूट्यूब, फैशन, है ना, कपड़े, सोशल मीडिया, बस इसी में मगन रहते हो क्या? ये सब आपने नहीं देखा है? फिर अगर आपसे कुछ बोल दो तो आपको बुरा लग जाता है। अब इनका एक पैटर्न और है, ये पहले लड़ती हैं, है ना, पहले आकर ये जवाब तलब करती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं रिएक्शन वालों को या किसी को भी। और एक तो इनका तकिया कलाम सारे के सारे ब्लॉगर्स का, हमारे नाम से हमारे नाम से। अरे तुम्हारा नाम है, तुम बदनाम हो, सोशल मीडिया पर बदनाम हो, बदनामी कहते हैं इसको, हमारे नाम से ये, हमारे नाम से वो, फलाना ठिकाना। और पहले ये लोग पोक करेंगे, गंदा गंदा बोलेंगे, और फिर जब इनको पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए जाने लगेंगे तो इनका जो लास्ट जो शस्त्र अस्त्र जो भी आप कह लो, ब्रह्मास्त्र, वो ये है कि भाई हम तुम्हारी फोटो लगा देंगे, हम भाई ऐस की धमकी दे देंगे, हम बेचारी बन जाएंगे, हम इमोशनल कार्ड खेलने लग जाएंगे। तो आप जो ये बोल रही थी ना कल की कुछ लोग मुंह छुपा कर आते हैं, क्या तुम लोगों की शक्लें ऐसी भी नहीं है क्या कि दिखा पाओ सोशल मीडिया पर? तो सारे के सारे जो पॉडकास्ट वाले चैनल्स हैं ना, अपनी अपनी शक्लें दिखाओ, और अपनी अगर आप शक्लें नहीं दिखा पा रहे हो तो अपनी अपनी फोटो मैडम को भेजो, क्योंकि जैसे ही मैडम पर ये उल्टा बैकफायर कर जाएगा ना सब कुछ, जब मैडम गलत साबित होने लगेंगी ना, जब मैडम को कुछ रास्ता दिखाई नहीं देगा तो वो फोटो इस्तेमाल करेंगी ना मैडम अपने थंबनेल पर, और तुम लोगों को आर वाले थ्रेट्स दिलवाएंगी, तुम लोगों को जो है एसिड अटैक वाले जो धमकियां हैं वो दिलवाएंगी, तुम्हारे मेल्स तक इनके जो सपोर्टर्स हैं वो आकर गंदा गंदा बोलेंगे। तो वो ये मैडम चाहती हैं, इसलिए ये चाहती हैं कि आप अपने अपने शक्लें दिखाएं, क्योंकि अगर आप शक्लें नहीं दिखाओगे तो ये फिर फोटो कैसे लगाएंगी और आपको धमकियां कैसे दिलवाएंगी। मैडम ने एक चीज़ और भी बोली है कि इनका अब व्लॉग वगैरह करने का मन नहीं होता है, ये ऐसे ही 1-2 व्लॉग बनाकर डाल देती हैं क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है, फलाना ठिकाना। तो इनको तब तक बहुत अच्छा लग रहा था जब तक इन्हें प्रेज़ किया जा रहा था, जब तक इनकी पोल पट्टी नहीं खुली थी, जब तक ये एक्सपोज नहीं हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो तब तक इन्हें अच्छा लग रहा था। जैसे ही इनकी ही ऑडियंस जो इनको देवी बनाकर पूज रही थी, जब उनके जो नेत्र हैं वो खुल गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनसे सवाल करना स्टार्ट कर दिया। और जब से इनकी खुद की ऑडियंस ने इनसे सवाल करना स्टार्ट किया ना, तब जाकर कहीं ना कहीं जो है ये चुप हुई थी। तब इन्होंने जो है माफ़ी कह लो या जो कह लो कि मैं हार गई और ये सब, और हारने के बाद भी इस औरत को ये बोलना ये कैसी औरतें हैं, नीच हैं, गलीच हैं, फलान है, दिमाग है, शक्ल नहीं दिखाती, इनकी शक्लें अच्छी नहीं। बहन तुम्हारी तो बहुत अच्छी शक्ल है, तुम्हारी बहुत अच्छी शक्ल है ना, तुम्हारे चेहरे से कितनी नेगेटिविटी टपकती है वो सब कोई देख रहा है ना। और ये तो बताओ मत कि मेरा भाई है, मैं बचपन से जानती हूँ और ये जानती हूँ, जो तुम्हारा खुद का सगा भाई है ना, थोड़ी सी नज़र उस पर डालिए, जो वो कर रहा है ना इंस्टा पर, जो वो हग रहा है उसे भी देखिए। प्रेग्नेंट लेडी का मजाक बना रहा है वो, है पेट पर जो है उलूल झुलूल सामान भर के वो प्रेग्नेंट लेडियों की तरह बिहेव कर रहा है, और जाकर वो भीड़ भड़कते में बैठ के कैसे वो ये शर्मिंदगी भरी जो हरकतें कर रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान डालिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको अपने सगे भाई के बारे में भी मालूम है, और आप चचेरे भाई की जो है गारंटी यहाँ पर ले रहे हो, है ना, और कह रहे हो मैंने पैदा की हैं बच्चियाँ, मैंने पैदा की हैं। तो पैदा तो जानवर भी करते हैं मैडम, पैदा जानवर भी करते हैं। और आप मैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, आप ऐसे हो ना कि अगर कुछ हो भी जाएगा ना तो आप सोशल मीडिया पर आकर तब नहीं बताओगे। आप जो दूसरों से बोल रहे हो ना मुंह छुपाकर, आप तो इतने क्या ही बताऊं कि कुछ भी हो जाने के बाद, एक्सपोज हो जाने के बाद जो आप अपनी शक्ल दिखा देते हो ना, तो पता नहीं कैसे दिखा भी लेते हो आप, है ना। गए थे ना पुलिस स्टेशन, वहां पर क्या हुआ था, देखने लायक शक्ल थी उस वक्त आपने जो लाइव की थी, जो आप दूसरों को बोल रहे हो। कम से कम सोच समझकर कोई चीज़ें बोलिए। आपके कंसर्न में भी कोई कुछ बोल रहा है, आपकी बेटियों के भले के में भी कुछ बोल रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे, उल्टा आप बातें सुना रहे हो, और घुमा फिरा कर वो बात पूरी प्रॉपर्टी पहुंच जाती है, पूरी जो सास ससुर तक पहुंच जाती है, जिसका कोई इस घर पर अभी फिलहाल के लिए लेना देना नहीं था। अभी केवल आपकी बेटी को लेकर सवाल किया गया था, और अपनी बात आई तो आप कितनी जल्दी सफाई देने आ गई,
कितनी जल्दी आप सफाई देने आ गई अपना जो है अच्छा बताने के लिए कि नहीं मैं पूरा ख्याल रख रही हूँ, मेरी सुबह बच्चों से शुरू होती है, शाम बच्चों पर ख़त्म होती है। वो तो हम भी ब्लॉग्स में देख रहे हैं कि कितनी सुबह शुरू होती है और कितनी शाम ख़त्म होती है। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ब्लॉग में देख रहे हैं, वही देखकर हम आपको बता रहे हैं, है ना। जो रचना, जो चित्रकारी आपकी बेटी के फेस पर हुई थी, वो सब हम देख रहे हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक दिन रात बच्ची के साथ रहती होती ना, तो बच्चियां जो आप कह रही हो कि आपस में लड़ गई थी और आपस में ये हो गया, वो आपस में भी नहीं होता, है ना। और जो आपकी बच्चियां बाहर खेलती रहती हैं और आप गाड़ी से कहीं घूम रहे होते हो, है ना, तो कैमरा लगाने से ये नहीं होता है कि भाई बच्चियां सेफ हैं। अगर बच्चियों के साथ कुछ भगवान ना करे हो जाए, है ना, तो उसके बाद वो कैमरे की फुटेज वगैरह निकाल कर कभी काम आएंगी। उसके लिए कैमरे लगाते हैं कि चलो घर के बाहर कुछ ऐसा सस्पिशियस हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसकी जानकारी लगाने के लिए लोग कैमरे लगाते हैं, ना कि ये कि आप कहीं भी घूमो और बच्चियां कहीं भी घूमती रहें, बस कैमरे तो लगे हैं। कैमरे जाकर प्रोटेक्ट नहीं कर लेंगे बच्चियों को। और जैसे आप अपनी सफाई देने आए हो, कभी जो है अपने जो भाई हैं, जो आपके भ्राता जी हैं लक्ष्मण भैया, उनके लिए भी कभी आपको सफाई देने आना चाहिए ना। क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि जो लक्ष्मण भैया हैं वो आपको शिक्षा देते हैं, वो आपसे ये सब करने के लिए कहते हैं, तब आपको नहीं लगा कि उनकी इमेज यहाँ पर स्पॉइल हो रही है, तो मुझे अपने भाई के लिए खड़ा हो जाना चाहिए और ये बोल देना चाहिए कि नहीं, लक्ष्मण भैया ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैं तो खुद उन्हें चेप लेती हूँ बस, है ना। ये क्यों नहीं बताया आपने आकर? तो जो आपका ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड अब काम नहीं आएगा। ये आप एटीट्यूड अपने तक रखिए, है ना, क्योंकि आप खुद जो है जब तक कंट्रोवर्सी में नहीं उतरती है ना, तो ये सब होता नहीं है। तो अगर किसी ने कंसर्न जताते हुए और आपको जिम्मेदारी आपकी याद दिला दी, तो उसमें अगर आपको इतनी मिर्ची लग रही है, तो सोचिए भाई आपके क्या हाल होते होंगे नॉर्मली अगर आपसे कोई कुछ बोल देता होगा असल ज़िंदगी में। ये तो सोशल मीडिया की बात है। आप सोशल मीडिया पर कैमरे पर बैठकर इतना कुछ बोल रही हो लोगों को, तो सोचो भाई जब कैमरा ऑन नहीं होता होगा। क्योंकि हमने आपके सेकंड वाले हस्बैंड का भी एक वीडियो देखा है जहां वो यही चीज़ बोल रहे थे, क्लिप आई थी मेरे सामने, जहां वो ये बोल रहे थे कि कैमरा ऑन है तो अभी ऐसे बोल रही है, जब कैमरा ऑफ होता है तब फिर इसका असली रूप, है ना। तो आप खुद जो है एक्सपोज अपने चैनल के थ्रू ही हुए हो, है ना। और जो दूसरों को बोल रहे हो कि कारनामे पता हैं, ये पता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के कारनामे खुलने का जो है डर यहाँ पर सताया है ना, क्योंकि पड़ोसी ने थंबनेल टाइटल पर डाल दिया था, उसने तो आपको प्रॉपर ट्रिगर कर दिया और आप ट्रिगर हो भी गए, है ना। तो आपको अपने जो कारनामे खुलने का डर है ना कि आपने ही वो फोटो लगाई थी, है ना, बिकिनी वाली। तो ये सब करके आप जैसे लोग हैं ना फेस दिखा लेते हैं सोशल मीडिया पर, और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों से कई बार ना आपके अंधभक्तों से या आप लोग जो गंदगी करवाते हो सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से कई बार अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब करना होता है कि भाई हम फेस के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि मैडम तो भाई हमें आर वाले थ्रेड्स दिलवाएंगी, हमारी फोटो चिपका कर आर वाले थ्रेड्स दिलवा देंगी, और मैडम जो है हमें एसिड अटैक की धमकियां दिलवाएंगी, अपने भाई को गुंडा बना देंगी, वो आकर किसी को धमकी देगा सोशल मीडिया पर खुलेआम, है ना। तो ये आप करते हो, ये दूसरे नहीं करते हैं। तो आप लोग हो जो, मतलब अब मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो बहुत लोगों को मिर्चियाँ लग जाएंगी। तो फेस ना दिखाने वाले काम तो आपने किए हैं। जिस औरत ने आपकी, हालांकि मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल देती हूँ। एक टाइम ऐसा था, दो औरतें थीं सोशल मीडिया पर, एक ने ये बोला था कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, और उन्होंने आपको कितना ज़्यादा मतलब उस टाइम पर टॉर्चर किया था, तो आपको वो फोटो सामने लाकर रखनी पड़ी थी अपने पति की। और आज आप जो है बोल रहे हो फलानी दीदी को भी मैंने बता दिया है, फलानी दीदी अब मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं शर्मिंदगी की बात है कि आपके पति को लेकर किसी ने कुछ बोला, आप पर न जाने कितने सवाल उठाए, उससे आप सपोर्ट लेने जा रहे हो। और दूसरी एक और जो आपकी ही रिश्तेदार है, जिसने तो ये तक कह दिया था कि फर्स्ट वाले पति की आपने सांस की नली हटा दी थी, फर्स्ट वाले पति के साथ आपने न जाने क्या क्या किया था, आप उनका सपोर्ट लेकर बैठे हो। मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बात तो आपकी बुरी लग रही है कि भाई वो तो रिएक्शन दे रहे थे, उनको जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें जो फील हो रहा था वो पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपने जो है पहले उनके खिलाफ जो है कंप्लेन कराई थी, आपने उनको गलत बोला था, फिर बाद में आप कैसे जो है उनके सगे हो गए। आज वो सारे के सारे आपके सगे हो गए। तो मुंह छुपाने वाले काम आपके हैं, बट वो अलग बात है कि आप मुंह नहीं छुपाते हो ना, क्योंकि बेशरम मुंह नहीं छुपाते हैं, बेशरम बेशर्मी के साथ ही सोशल मीडिया पर आते हैं। मैं इस तरीके के वाणी नहीं बोलना चाहती थी, बहुत ही सभ्य वे में मैं बात करती हूँ, लेकिन आप जिस लेवल पर आप जाइएगा तो उस लेवल पर हम भी जाएंगे। भाई हम उनमें से नहीं हैं कि किसी के साथ गलत सिचुएशन है किसी की तो वो भाई आकर यहाँ पर आग जो है जला देगा, किसी का घर राख कर देगा, तो भी हम उसे कुछ नहीं बोलें, क्योंकि बेचारी की स्थिति बहुत खराब है, तो वो जो है हमारा गला भी दबा देगी या फलाने को आकर जो है कुछ भी बोलकर चली जाएगी, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। और जब भी
किसी कोई ऐसी बात आती है तो पॉडकास्ट वाली औरतें, फलानी औरतें, लाइव वाली औरतें, ये औरतें, वो औरतें, और ज़्यादा हो तो जो व्यक्ति अभी बोल भी नहीं रहा है, जिसने तो वीडियो क्रिएट भी नहीं किया है, उसको लेकर गंदा गंदा बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे काले कारनामे पता हैं। काले कारनामे? जब आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है, आप कैसे बोल सकते हो कि काले कारनामे? आपका तो सारा का सारा सोशल मीडिया पर रखा हुआ है। किसी का पिछला जो कुछ हुआ है उसके साथ, जो कि उसने सोशल मीडिया पर रखा भी नहीं है, जो इलीगल है, अगर आप लोग बोल देते हो आकर, आप उसको जो है सीधा धमकाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसकी फ्रेंड्स को चुप कराना है। तो ये जो गंदगी आप कर रहे हो ना, जो कितनी गंदगी में आप उतर रहे हो, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बताई जा रही हैं कि इस गंदगी से दूर होइए, पॉजिटिवली काम करिए, पॉजिटिवली आप व्लॉग बनाइए। अगर किसी ने आपकी बेटियों को लेकर बोल दिया था कि ये चीज़ गंदी लगी, वो भी आपकी बेटियों के कंसर्न में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बेटियों को का अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। तो अगले व्लॉग अगर आपने बनाया था तो आपको ये कॉन्ट्रोवर्सी, ये नेगेटिविटी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप नॉर्मली ये चीज़ बोल सकते थे कि हाँ, वो कैमरे पर लगा, मुझे भी लगा, और मैंने जो है समझाया है, और अब मैं एक्स्ट्रा जो है केयरफुल रहूंगी अपनी बेटियों के लिए, और वैसे ऐसे है नहीं है वो भैया, ऐसे करके नॉर्मली भी तुम चीजें बोल सकती थी। लेकिन तुमने तुरंत के तुरंत प्रॉपर्टी, ये वो, पॉडकास्ट वाली लीच औरतें, फलाना मेरे नाम से ये, मेरे नाम से वो, तुम लोगों की शक्लें, अरे भाई तुम्हारी बहुत अच्छी शक्ल है, बहुत बढ़िया वाली है। जो पुलिस थाने के बाहर दिखी थी ना, वो तो बेस्ट थी, बिल्कुल बेस्ट। उसके लिए तो मिस यूनिवर्स का खिताब आपको दिया जा सकता है। बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बढ़िया वाली। तो भाई उतना ही बोलिए जितना अच्छा लगे। मुझे वैसे भी इन जैसे लोगों को के जो है रिएक्शन देने में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। बच्चियों का कंसर्न था, मेरी ऑडियंस ने बोला था कि आपको बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। अब ये यहाँ से जवाबी हमला हुआ है, पहले इनके साइड से, अब यहाँ से अगर कोई आंसर जा रहा है, 2-3 बार ये और करेंगी, जब ज़्यादा हद हो जाएगी पार तो आ जाएंगी एस वाली धमकी लेकर। इसलिए तो ये पोक कर रही हैं कि फ़ोटो भेज दो भाई मुझे, क्योंकि मुझे एस वाली धमकी के लिए फ़ोटो चाहिए पड़ेंगी ना, तो बिना फ़ोटो के मेरा काम कैसे चलेगा। तो मैडम बहुत हो गया, ये जो चालें हैं ना, ये अब नहीं चल पाएंगी, अब नहीं चल पाएंगी ये। तो चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं जल्द से जल्द नए वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।